की मृत्यु होने के बाद रावण बहुत दुखी हो जाता, क्योंकि अब तक वो जिस जिसको भेजा है उनकी मृत्यु हो जा रही है। राम जी की वानर सेना को जीत नहीं पा रही थी आसुरी सेना, और इस विषय से रावण दिन पर दिन बहुत चिंतित होता जा रहा था। उसकी चिंता को देखकर अब मेघनाद आकर के समझाता है, जिसका और एक नाम भी है इंद्रजित। तो इंद्रजित आकर के अपने पिता रावण को समझाता है, कहता है कि पिताश्री, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखे हु काली मोर मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। वो कहता है कि पिताजी, आप कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। मतलब जब कल सवेरा होगा, कल का जो युद्ध होगा, उसमें आपको मेरा पुरुषार्थ दिखाई पड़ेगा। आज के युद्ध तो जो हो गया सो हो गया, परंतु कल आप मेरा बल देखिएगा। और मैं अभी क्या अपनी बड़ाई करूं, मैं आपको अपने विषय में क्या बताऊं, परंतु कल मैं युद्ध में मेरा बल दिखाऊंगा, और उसमें आप जो है मेरा बल देख करके आप संतुष्ट हो जाइएगा। तो इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। और वो कहता है कि मैं अपने इष्ट देव से बल और रथ पाया हूं। ठीक है, मैं ऐसे बल प्राप्त किया हूं, ऐसा रथ प्राप्त किया हूं अपने इष्ट देव की पूजा करके, कि वो बल, वो रथ को अब तक मैं आपको दिखाया नहीं। अब तक आप जानते नहीं कि मेरे पास क्या क्या सब है। तो इस तरह से वो जो है बहुत अपने विषय में, माने आत्म प्रशंसा, वो अपने पिता के सामने करने लगा। अब इस विषय में मैं थोड़ा आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि वाल्मीकि रामायण में इस विषय में बड़ी सुंदर चर्चा हुई है कि मेघनाद को क्या क्या सब बल प्राप्त था, या कैसे ये बल सब प्राप्त हुआ था। कहा जाता है आखिर वो रावण को कैसे नहीं बताया, कैसे नहीं, क्यों नहीं बता पाया। तो कहा गया है कि जब रावण दिग्विजय के लिए निकला था, विश्व विजय के लिए निकला था, उस समय इंद्रजित असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के कहने से कुल 7 यज्ञ किया था। माने शुक्राचार्य जी इन मेघनाद के द्वारा 7 यज्ञ करवाए थे। वे 7 यज्ञ क्या क्या है बोलते, अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव यज्ञ और माहेश्वर यज्ञ। ऐसे शुक्राचार्य जी मेघनाद के द्वारा 7 यज्ञ करवाए थे, और इन 7 यज्ञ करने से मेघनाद को बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। तो वे सब क्या है, तो बोलते हैं कि आकाशगामी, कामगामी रथ, दिव्य रथ उसको प्राप्त हुआ, और तामसी माया उसको प्राप्त हुई। इसके साथ साथ उसको अक्षय तर्कस, फिर अजीत धनुष, और साथ साथ उसको जो है शत्रु नाशक ऐसे बाण सब प्राप्त हुए। यानी एक योद्धा को जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ उसको इन यज्ञों से प्राप्त हुए। और उस समय क्या हुआ ना, इंद्र के साथ जब
रावण की लड़ाई हो रही थी, तो इंद्र रावण को बांध दिया। और उसी समय जब पता चला मेघनाद को, मेघनाद को तो ये सारी चीजें प्राप्त हो चुकी थी, तो मेघनाद क्या किया ना, आसुरी माया, तामसी माया करके बिल्कुल अंधकार से चारों ओर आच्छादित कर दिया। वो माया ऐसी थी कि जिससे ऐसा अंधकार छा जाता था कि कोई किसी को देख नहीं सकते थे सिवाय इंद्रजीत का, सिवाय माने मेघनाद का। ठीक है, तो मेघनाद ही सब कुछ देख सकता था और कोई किसी को देख नहीं सकते थे। तो ऐसी माया से, तामसी माया से मेघनाद चारों ओर अंधकार से आच्छादित कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि इंद्र को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और जब इंद्र को दिखाई नहीं पड़ा, यही मौका पाकर मेघनाद अपने पिता को मुक्त कर दिया और इंद्र को बहुत सारे बाणों से आघात करके इंद्र को बांध दिया। और इंद्र को जब बांध दिया तो उस समय ब्रह्मा जी आकर के मेघनाद को इंद्रजीत 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 कह करके पुकारे, माने तुम इंद्र को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, इंद्र को जीत ही लिया। और ऐसे कहकर बोले कि आज से तुम्हारे नाम पड़ेगा इंद्रजीत। मतलब लोग तुमको याद करेंगे, लोग तुमको पहचानेंगे इस नाम से कि तुमने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो इससे वो खुश हुआ और तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम इंद्र को छोड़ दो। तो उसने इंद्र को छोड़ दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी खुश हो गए, बोले कि तुम वर मांगो। तब उसने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं अमर हो जाऊं। ये सब असुर लोगों के अंदर यही इच्छा रहती है कि हम अमर हो जाएं, क्योंकि वे जानते हैं देवता लोग अमर हैं। तो इसीलिए असुर लोग हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि मैं अमर हो जाऊं। अमर होने की इच्छा असुरों में इसी के चलते दिखाई पड़ती है। तो इंद्रजीत ने भी मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन ऐसा तो संभव नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, कोई तो अमर हुआ नहीं, तो इसलिए तुम अमर नहीं हो सकते, कुछ और मांगो। तब उसने जो है मांगा कि मुझे ऐसे वर दीजिए जिससे कि मैं यज्ञ करूं, ऐसे यज्ञ करूं जिससे कि मैं जब आहुति दूंगा तो मुझे उससे, जब भी मेरे को युद्ध करने की इच्छा हो और मैं यज्ञ करूं, आहुति दूं, तो उससे मुझे दिव्य रथ की प्राप्ति हो, जिस रथ पर, और ऐसे दिव्य रथ, ऐसे दिव्य घोड़ों से युक्त रथ मुझे प्राप्त हो कि जिस पर जब तक मैं बैठ के युद्ध करूं मैं तब तक मरूंगा नहीं, तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं तब तक अमर रहूं। और इस यज्ञ को पूर्ण किए बिना अगर मैं युद्ध करूं, युद्ध करने जाऊं, तो मेरा नाश सुनिश्चित होगा। तो ब्रह्मा जी उसको वो वर दे दिए। बोले ठीक है, तुम अगर यज्ञ को संपूर्ण करके यज्ञ में आहुति दोगे तो उस अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर तुमको ऐसे दिव्य रथ, दिव्य घोड़ों से युक्त दिव्य रथ प्रदान करेंगे, और जिस रथ पर बैठकर तुम लड़ोगे तो तुमको कोई जीत नहीं सकता है और तुम अमर रहोगे। और कहां पर, न तुम अपने ही निकुंभिला पर्वत पर, तुम्हारे जो महाकाली का मंदिर है उसी मंदिर में ही
उसी मंदिर के सामने यज्ञ करके आहुति दोगे और तब तुमको ऐसे रथ और बाणों की प्राप्ति हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम वहीं पर प्राप्त करोगे। तो खुश होकर तब मेघनाद दो चीजें वो प्राप्त की। एक, उसका नाम पड़ा इंद्रजित, जिससे वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि संसार में लोग उसको जानेंगे कि उसने इंद्र पर विजय प्राप्ति की है। और दूसरा कि वो उस रथ को प्राप्त कर सकता है जिस रथ पर बैठ करके जब तक लड़ेगा तब तक वो अमर रहेगा। तो इस बात से प्रसन्न होकर वो इंद्र को छोड़ दिया। तो क्योंकि रावण उस समय दिग्विजय पर था और रावण युद्ध में व्यस्त था, तो इसीलिए मेघनाद इन सारी बातों को रावण को बता नहीं पाया। आज उस बात को वो कह रहा है कि मैं आपको दिखाया नहीं हूं, मैं आपको बता नहीं पाया हूं कि मेरे को क्या क्या सब इष्ट देव को संतुष्ट करके, माने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है वो आप जानते नहीं। कल के युद्ध में मैं अपना बल दिखाऊंगा। तो यह कहकर बस ऐसे करते करते, बातचीत करते करते सवेरा हो गया। फिर उसके बाद लंकापुरी के चारों द्वार पर वानर लोग जो है आक्रमण करने लगे। प्रातः काल होते ही वानर लोग अब युद्ध करने के लिए आ गए। तो तब मेघनाद अपने जो है मायामय रथ पर बैठ करके सीधा आकाश पर चढ़ गया। तो उसको तो पहले से ही शुक्राचार्य जी के द्वारा भी रथ प्राप्त हुआ था। तो अभी वो उस मायामय रथ में बैठ करके वो सीधा आकाश पर चढ़ गया और चढ़ करके खूब जोर जोर से हंसने लगा, अट्टहास करने लगा। और ऐसे जोर जोर से वो ठिठी करके हंसने लगा कि उसके हंसी सुन करके सारी कपि सेना में भय संचार हुआ, सब भयभीत हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग इसको पाठ करते हैं 72 नंबर दोहा के बाद, लंका कांड के 72 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। शक्तिशूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना, डारई परसु परिघ पाषाण, लागे वृष्टि करे बहु बाना, दस दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई, धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना, गही गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि, अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सिसर पंजर, जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने सि बिकल सकल बलशीला, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारी कीन्हे सि जर्जर तन, पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा, ब्याल पास बस भये करारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी, नट इव कपट चरित कर नाना,
सदा स्वतंत्र एक भगवान, रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। गिरिजा जा सुनाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तरावई, व्यापक विश्व निवास। तो कहते हैं शक्ति सूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसा युध नाना, डारई परसु परिघ पाषाणा। तो कहते हैं कि तब जब निकल गया मेघनाद लड़ने के लिए, तो वो क्या किया ना, शक्ति शूल तलवार कृपाण अस्त्र शस्त्र सब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो कि वज्र के समान हैं ऐसे, और फिर फरसे परिघ पाषाण मतलब पत्थर भी, ये सबको वो जो है डालने लगा। और फिर लागे वृष्टि करे बहुबाना, बहुत से बाणों की वो वृष्टि करने लगा। 10 दिश रहे बाण नभ छाई, 10 दिशाओं में बाण पूरा छा गए। जहां देखिए वहां बाण ही बाण। ऐसे मेघनाद जो है बाण छोड़ा कि चारों तरफ बारिश के जैसे पूरा एकदम बाण सब जो है छा गए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसके लिए उपमा देते हैं, क्या, मानहु मघा मेघ झरी लाई। मानो कि जैसे कि मघा नक्षत्र में मेघ की जिस तरह से झड़ी लग जाती है, वैसे ही बाणों की वर्षा होने लगी। ये मघा नक्षत्र में मेघ कैसे होता है, मेघ की झड़ी कैसे लगती है, तो इस विषय में इसमें बहुत सारी बातें समझने की है। तो देखिए, सबसे पहली बात समझना चाहिए, साल भर में जो बारिश होती है ना, तो वर्षा के लिए 10 नक्षत्र होते हैं। उन 10 नक्षत्रों पर जब सूर्य भगवान रहते हैं तभी बारिश होती है। वे 10 नक्षत्र बारिश के कौन कौन होते हैं, तो कहते हैं आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा और स्वाति। ये 10 नक्षत्र होते हैं जो वर्षा के नक्षत्र। इन नक्षत्रों में जब सूर्य भगवान का प्रवेश होता है तो बारिश होती है, ज्यादा कम करके बारिश होती है। परंतु इनमें से जो 5वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र, बोलते जब मघा नक्षत्र पर सूर्य भगवान रहते हैं तब बोले बारिश, मूसलाधार बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। और वह जो बारिश होती है वो बारिश पृथ्वी के लिए बहुत अच्छी होती है। वह वृष्टि मतलब खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, सबके लिए वो वृष्टि अच्छी होती है। और वह वृष्टि माने बारिश की पराकाष्ठा होती है। इतनी बारिश होती है कि उस बारिश का जो प्रहार, उस बारिश का जो प्रभाव वो केवल पृथ्वी ही जानती, ठीक है। तो यहां पर भी मेघनाद मघा नक्षत्र में वृष्टि के समान बाण को बरसे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मघा नक्षत्र का प्रयोग किए, जैसे मघा नक्षत्र पृथ्वी के लिए माने मघा नक्षत्र की वृष्टि पृथ्वी के लिए जिस प्रकार से अनुकूल है,
यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सूचित करना चाहते हैं, यहाँ बाणों की वृष्टि असुर सेना के अनुकूल ही थी, अर्थात वानर सेना को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया उनके बाण। ऐसे बाणों की वर्षा वे किए कि वानर सेना छित्र वित्र हो गए, और ये बाणों की वृष्टि ये असुर सेना के लिए अनुकूल थी। दूसरी बात है, ऐसे बाणों की वृष्टि किए जिसकी जो पराकाष्ठा थी, जिसके प्रभाव को वानर सेना ही समझ पा रही थी, क्योंकि मेघनाद के बाणों के सामने ये वानर लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बाण मेघनाद चलाने लगे। तभी जो है ये जो उपमा है, ये उपमा का अर्थ निकलता। तो मघा नक्षत्र में जैसे बारिश होती है, वैसे ही यह बाण की वृष्टि असुरों के लिए अनुकूल थी। तो मानहु मघा मेघ झरी लाई, धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारही ते ही को न जाना। अब वानरों को ये तो सुनाई पड़ रहा था कानों में कि धरु धरु मारु, पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द, इन शब्दों को तो असुर लोग सुन पा रहे थे। जो मार रही ते को न जाना, लेकिन कौन मार रहा था, कौन कह रहा था ऐसे, तो कौन मार रहा था हाँ बाणों को, वो कोई नहीं समझ पा रहे थे। वानर लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। तो गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, और तब सारे वानर लोग क्या किए ना, अपने हाथों में गिरी तरु माने पहाड़ वृक्ष, ये सब वे लोग ले करके वानर लोग ये क्या किए ना, आकाश में दौड़कर वे लोग गए, माने आकाश में छलांग लगाए, सोच के कि कोई आकाश में होगा जो दिखाई नहीं पड़ता है। देख ही न दुखी तो फिर आवई, वहां पर भी वे लोग देख नहीं पाए, क्योंकि वो तो अपनी तामसी माया से वो छुपा हुआ है मेघनाथ, तो इसलिए उसको कोई देख नहीं पा रहे। तो ये सब आकाश में गए वानर लोग, हाथ में पर्वत वृक्ष सब लेकर गए तो जरूर, लेकिन देख ही तही न दुखित फिर आवई, दुखी होकर के फिर वानर लोग लौट आए। फिर मेघनाद ने क्या किया न, अवघट घाट बाट गिरी कंदर माया बल कीने सी सर पंजर। फिर उसने जो है जितने सारे अटपटी, सारी अटपटी घाटियां हैं, और फिर सारे रास्ते, गिरी कंदर, सारी जो है गुफा, ये सब को वो अपने बाणों से क्या किया ना, पूरा बाणों के पिंजरे पूरा बना दिया। ठीक है, मैंने बाणों से आच्छादित कर दिया, जगह जगह सब बाण सब चला करके बाणों का पूरा पिंजरा जैसे पूरा बना दिया, जिससे कि ये वानर लोग और कहीं निकल नहीं पाए, जा नहीं पाए, सब बंद हो गए। ठीक है, कुछ कर नहीं पाए वानर सब। तो जहां जा ही कहां व्याकुल भय बंदर, जा ही कहां, अब कहां जाए, वानर लोग ऐसे सोचने लगे, और सोच करके ऐसे व्याकुल भय बंदर, सब व्याकुल हो गए, माने घबरा गए सब। सुरपति बंदी परे जनु मंदर, मानो ऐसे व्याकुल हुए मानो जैसे कि मंदर माने पर्वत, जैसे कि मंदराचल पर्वत जिस तरह से इंद्र की कैद में पड़े हो, ऐसे सब वानर लोग महसूस किए। वानर लोग जगह जगह वानर लोग कैद हो गए, वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। मारुत सुत अंगद नल नीला कीने सी बिकल सकल बलशीला। और मेघनाद ने जो है हनुमान जी, मारुत सुत माने हनुमान जी, अंगद नल नील, हाँ
ये सारे बलवान वानरों को भी उसने जो है पूरा व्याकुल कर दिया। मैंने ऐसे मेघनाद बाण चलाया कि यहां तक कि ये जो प्रमुख वीर सब वानरों में थे ये सब भी व्याकुल हो गए। हनुमान जी तक सब व्याकुल हो गए। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारी कीने सी जर्जर तन। फिर मेघनाद ने अब छोड़ा नहीं, उसने जो है मुखिया के ऊपर मारा। मुखिया सब कौन थे? न लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण, इन सब के ऊपर भी बाण चलाया। सरनि मारी कीने सी जर्जर तन, माने चलनी के जैसे इनके शरीर को बाण मार के कर दिया मेघनाद। माने किसी को छोड़ा नहीं, सबके ऊपर बाण चला करके सबके शरीर को एकदम चलनी के जैसे कर दिया। इन सबके ऊपर बाण चला के विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव, ये सबको एकदम त्रस्त कर दिया सबको। पुण्य रघुपति से जूझे लागा। अब तो राम जी अकेले रह गए, अब तो सब लोग उसके बाण से बिल्कुल जो है फंस गए, तो अब रह गए अकेले राम जी। तो पुण्य रघुपति से जूझे लागा, अब वो लड़ने लगा राम जी के साथ। सर छाड़ई कोई लागनी नागा। अब वो क्या किया ना, वो माने नागपाश छोड़ा। ठीक है, नागों का बाण, सर्पों का बाण वो छोड़ता है। और ब्याल पास बस भय खरारी। खरारी माने राम जी, भगवान राम जी ब्याल पास बस भय। जो राम जी स्ववश अनंत एक अभिकारी, जो भगवान स्ववश अर्थात स्वतंत्र है, जो अनंत है, जो एक अद्वितीय है, जो निर्विकार है, जो भगवान, आज वो भगवान, वो स्वतंत्र परमात्मा मेघनाद के बाण के वश में हो गए, नागपाश के वश में आ गए। नट इव कपट चरित कर नाना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर वर्णन करते हैं, क्या सचमुच में भगवान मेघनाद के नागपाश के अधीन हो गए? बोले रे नहीं, भगवान कैसे किसी के वश में हो सकते हैं? भगवान कैसे बंध सकते हैं? भगवान को बांधने के लिए किसकी ताकत है? देखिए, जब यशोदा मैया, भगवान के जो दामोदर लीला है भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब यशोदा मैया रस्सी लेकर के भागी कि आज कान्हा को हम बांध लेंगे, और भगवान दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते, और उनके पीछे यशोदा मैया भी जो है दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते जब यशोदा मैया थक गई, तब भगवान यशोदा मैया के हाथ में आ गए। बोले अब माँ को कितने मैं थकाऊं, तो भगवान मैया के हाथों, मैया के वश में आ गए। अब मैया उनको बांधना चाहिए, तो हमेशा वो जो रस्सी है वो 2 उंगली छोटी पड़ गई। ठीक है, जितने बार मैया और रस्सी थोड़ी बड़ी रस्सी लाती, तो फिर जो है वो रस्सी भी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। फिर रस्सी लाती थी, फिर वही 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो जितने बार मैया रस्सी लाती थी, तो वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। तो यानी भगवान किसी के बंधन में नहीं आते, यही दिखाना चाहते हैं। भगवान तो स्वतंत्र है। भगवान कभी किसी के बंधन में नहीं आ सकते हैं। भगवान हमेशा मुक्त है, परंतु अंत में भगवान तो लीला करते हैं, और भगवान भक्त पराधीन तो है। तो यशोदा मैया भी तो भगवान के भक्त ही है। तो इसलिए भगवान जब देखे कि यशोदा मैया
थक गई, तो तब भगवान यशोदा मैया के अधीन में आ गए, भक्त यशोदा मैया के अधीन में आ गए, और तब भगवान स्वयं चाह करके बंध गए। वैसे ही यहां पर भी भगवान राम जी स्वयं अगर नहीं चाहते तो कभी मेघनाद के अधीन नहीं होते, परंतु भगवान तो लीला करते हैं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं, नट इव कपट चरित कर नाना। भगवान नट के समान कपट चरित, नट के समान भगवान जो है कपट चरित माने दिखावटी चरित्र भगवान करते हैं, बनावटी चरित्र भगवान करते हैं, माने दिखाते हैं जैसे कि मैं फंस गया, मैं बंध गया, बंधते नहीं असलियत में, परंतु भगवान ऐसी लीला करते हैं जैसे कि भगवान बंध गए। और वो भी क्यों? वो इसलिए कि भगवान जो है संसार में तो जो रूप धारण किए हैं वो तो लीला करने के लिए, तो इसलिए भगवान अपनी लीला में ही जानबूझ करके ऐसी सब लीला करते हैं, ऐसी दिखावटी चरित्र भगवान जो है दिखा माने भक्तों के समक्ष दिखाते हैं, जिससे कि भक्त लोग भगवान की ओर आकर्षित हो गए। तो भगवान ऐसी ही लीला करते हुए उसके नागपाश में फंस गए। सदा स्वतंत्र एक भगवान, जो भगवान एक है, अद्वितीय है, अभिन्न है, और जो हमेशा स्वतंत्र है, वो भगवान लीला करते हुए स्वयं उसके नागपाश में फंस गए। तो रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, रण की शोभा के लिए, ठीक है, ये जो युद्ध है, इस युद्ध की शोभा के लिए, इस युद्ध में और थोड़ा सा जो है इसमें माने मजा आए, इसकी शोभा बढ़े। कैसी शोभा बढ़ेगी? शोभा बढ़ेगी कि वानरों के अंदर कैसे भगवान को देख करके प्रीति बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है, छटपटाहट दिखाई पड़ती है। अपने भगवान को ऐसी स्थिति में देख करके, ऐसी विवशता भगवान की देख करके वानरों के अंदर भगवान के प्रति कितनी प्रीति, कितनी व्याकुलता वो दिखती है। तो इससे इस रण की शोभा बढ़ती है। ये रण साधारण रण नहीं है, जिस रण में स्वयं भगवान लड़ रहे हैं और भगवान के भक्त लोगों के मन में भगवान के प्रति कैसी प्रीति दिखती है और उनकी तत्परता, क्या वे करते हैं भक्त लोग, किस तरह से अपने भगवान को बंधन मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो सब दिखता है। तो ये साधारण युद्ध नहीं हो सकता है। तो इस युद्ध की शोभा बढ़ जाती है भगवान जब स्वयं को पाश में फंसा लेते हैं। तो भगवान स्वयं ही अपने आप को बंधा लिए। नागपास देवन भय पायो, और उस नागपास में भगवान को बंधे हुए देख करके देवता लोग भी भयभीत हो गए। अब देवताओं के मन में भी द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि अरे, हम लोगों को तो विश्वास हो गया था कि हमारे प्रभु हमको इस रावण के दुराचार से मुक्त करेंगे, अब प्रभु स्वयं ही फंस गए हैं तो हमारी रक्षा फिर कौन करेगा? तो ये सब सोचकर देवता लोग बड़े भयभीत हो गए। तो तब यहाँ पर भगवान शंकर जी माता गौरी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काट ही भव पास। बोलते हैं, गिरिजा, जिनके नाम को जप करके
सारे मुनि ऋषि लोग अपने भवपास को काट डालते हैं, भवबंधन को काट डालते हैं जिनके नाम जप कर। ठीक है, सोचिए, प्रभु के केवल नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी शक्ति है कि राम नाम का उच्चारण करके मुनि ऋषि लोग, योगी लोग अपने आप को संसार बंधन से मुक्त करते हैं, केवल नाम मात्र के उच्चारण करके। वो प्रभु स्वयं सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। तो वे प्रभु स्वयं जो कि विश्व व्यापक है, विश्व निवास है, जो कि विश्वव्यापी है और जो समग्र विश्व में निवास करते हैं, जो सबके अंदर निवास करते हैं अंतर्यामी रूप से, क्या वो प्रभु कभी किसी के बंधन में आ सकते हैं? क्या यह सच हो सकता है? जिस भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, क्या वो प्रभु स्वयं कभी किसी के बंधन में आ सकते हैं? ये कभी संभव है कि वो प्रभु बंधन में पड़ जाए? ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो केवल भगवान की लीला ही है। तो ये भगवान शंकर जी माता गौरी को समझाते हुए कहते हैं, और फिर कहते हैं, चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी। बोलते राम जी के जो चरित है हे भवानी, भगवान राम जी के जो सगुण लीला है, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी। बोले कि उन सगुण लीलाओं को कोई बुद्धि या वाणी के बल से, बुद्धि या वाणी के बल से कभी माने तर्क नहीं किया जा सकता। तर्क माने कहने का अर्थ है कि उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, बुद्धि या वाणी के बल से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। देखिए, माने तर्क जो है, कोई भी बौद्धिक तर्क कहिए या वाणी से आप तर्क करिए, परंतु किसी भी प्रकार से भगवान की सगुण लीला को जानना ये संभव नहीं। कुछ लीला भगवान के जो है सुगम है, लेकिन कुछ लीला भगवान की जो कि अगम है। सुगम लीलाएं जो कि बहुत ही मधुर लीलाएं हैं, सरल लीलाएं हैं, जिनको साधारण बुद्धि से समझा जा सकता, माने समझी जा सकती है। परंतु कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं होती है जिसको कभी बुद्धि समझ ही नहीं सकती। भगवान की कुछ ऐसी सगुण लीलाएं हैं जिनको बुद्धि समझ नहीं सकती है, वो बुद्धि की शक्ति से परे है। क्योंकि भगवान परतंत्र नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। तो भगवान जब स्वतंत्र है तो भगवान के कार्य, भगवान की लीला भी भगवान की स्वतंत्रता से ही होती है, और उन लीलाओं को कभी जीव की जो सीमित बुद्धि है, जीव की जो क्षुद्र बुद्धि है, वो कभी समझ नहीं सकती। भगवान तो किसी के वश में नहीं, तो इसीलिए भगवान जब स्वतंत्र है तो भगवान अपनी स्वतंत्रता को कभी भी प्रकट कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वे जब सगुण रूप में संसार में आते हैं वे साधारण जीवों के समान ही कार्य करें,
ये कोई जरूरी नहीं, वे किसी के वश में नहीं है, वे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसलिए भगवान की लीला को समझना ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान ये सबसे परे है, सब बुद्धि के शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से परे। ब्रह्म सूत्र में यहां तक कि भगवान व्यासदेव जी परम ब्रह्म परमात्मा के लिए भी यही बात बोले हैं कि तर्क अप्रतिष्ठानात् अपि, ब्रह्म को समझने में, ब्रह्म तत्व को जानने में तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि तर्क करके कोई ब्रह्म तत्व को सिद्ध कर सकता है। ब्रह्म तत्व किसी के तर्क का विषय नहीं है। कोई तर्क करके ब्रह्म तत्व को सिद्ध कर देगा और कोई तर्क नहीं करा तो उसको ब्रह्म तत्व की अनुभूति नहीं होगी, यह कोई जरूरी नहीं है। ये उपनिषद भी कहती है, नैषा मति तर्केण आपने या, कठोपनिषद में ये कहा जाता है कि तर्क से कभी भी सिद्ध नहीं होता है, परमात्मा सिद्ध नहीं होते हैं। तर्क बुद्धि से कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त किया नहीं जा सकता। केवल परमात्मा जिस पर प्रसन्न होते हैं उसी को ही परमात्मा अपनी अनुभूति कराते हैं, नहीं तो कोई तर्क से कभी परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता। तो परमात्मा की लीला को समझना ये बुद्धि का विषय नहीं। भगवान की कई लीलाएं ऐसी होती है जो कि बुद्धि के लिए अगम है। तो इसलिए ये जो भगवान अपने आप को नागपाश में बंधा लिए, इसको सब लोग समझ नहीं सकते हैं। ये तो भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी लीला करते हैं। अब सोचिए, युद्ध जैसे विकट परिस्थिति में भी भगवान ये लीला कर रहे हैं और करके सारे वानरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वानरों के अंदर की तत्परता की वृद्धि कर रहे हैं भगवान। भगवान को बचाने के लिए वे अपने बल का प्रदर्शन करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे, अपनी तत्परता का प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के अंदर बल, बुद्धि, तत्परता आदि को जागृत करने के लिए इस तरह की लीला यहाँ पर की है, जिसको साधारण बुद्धि समझ नहीं सकती है। तो इसलिए शंकर जी माता पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। अस विचारी, ऐसे विचार करके, तज्ञ विरागी, तज्ञ, तज्ञ मतलब क्या है ना, तत्व ज्ञानी, ज्ञानी, तज्ञ माने ज्ञानी। तो तत्व ज्ञानी और जो वैरागी महात्मा विरक्त पुरुष होते हैं, वे लोग ऐसे समझकर कि भगवान को तर्क से भगवान की लीला को समझ नहीं सकते हैं, ऐसे विचार करके तत्व ज्ञानी विरक्त पुरुष ये सब राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, सारे तर्क त्याग करके केवल राम जी के भजन करते हैं, भक्ति भाव से भजन करते हैं।
बल्कि भजन से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भजन से बहुत सहज रूप से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो व्याकुल कटको कीन घन नाद। अब मेघनाद ने तो पूरी वानर सेना को व्याकुल कर दिया। पुनि भा प्रगट कहि दुर्बादा। और फिर अब तो सब लोगों को पूरा व्याकुल कर दिया। राम जी को भी नागपाश में वो जो है बांध दिया। इसके बाद जो है अब वो प्रकट हो गया। अब तक तो कोई उसको देख नहीं पा रहे थे, अब वो प्रकट हो गया, हो करके कहि दुर्बादा, गाली बकने लगा। ठीक है, दुर्वचन कहने लगा, यानी खूब वो गाली देने लगा सबको। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़। जब वो गाली बकने लगा तो तब जामवान ने उससे कहा, अरे दुष्ट, खल रहु ठाड़ा, रुको तो, खड़े रहो। सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। अब ये सुनकर के मेघनाद के अंदर बड़ा क्रोध बढ़ा। बोले आश्चर्य है भाई, इन सबको मैं अपने बाणों से इतना आघात किया हूं कि ये सब के सब के शरीर चलनी जैसी हो गई है, और तब भी ये जामवान इतनी बातें हमको सुना रहा। तो ये सुनकर के मेघनाद के अंदर बड़ा क्रोध बढ़ा। तो बूढ़ जाने सठ छाड़े तो ही लागे से अधम पचारे मोही। और तब मेघनाद कहता, अरे मूर्ख, तुमको बुढ़ा जानकर मैंने छोड़ दिया था, मैंने थोड़ा मैं हल्का किया था, तुम्हारे ऊपर मैं बाण नहीं चलाया। लागे से अधम पचारे मोही, और फिर तू जो कि बुढ़े हो तुम मेरे को ललकारने लगे। हा? मैं तुमको बुढ़ा समझ करके छोड़ दिया था और तुम मुझे ललकार रहे। अस कही तरल त्रिशूल चलाए। ऐसे कह करके मेघनाद क्या किया ना, उस उन पर, जाम्बवान जी पर वो क्या किया ना, अपने तरल त्रिशूल, तरल मैंने कहने का अर्थ माने चमकीला, बहुत चमकता हुआ त्रिशूल को चलाया। माने तरल त्रिशूल चमकीला कहने का अर्थ पूरा एकदम धार, हाँ, पूरा उसके जो है धार से पहना हुआ पूरा एकदम त्रिशूल को उसने चलाया। जामवंत कर गही सोई धायो। तो जामवान क्या किए, वो जब त्रिशूल छोड़ा जामवान जी पर, जामवान उस त्रिशूल को पकड़ लिए और पकड़ करके उसके ओर दौड़े। मारिसी मेघनाद के छाती। फिर जामवान जी उस त्रिशूल को क्या किए न, मारे मेघनाद के छाती पर। परा भूमि घूर्मित सुरघाती। वो तो पूरा चक्कर खा करके मेघनाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। जो त्रिशूल को उसने मेघनाद जाम्बवान पर छोड़ा था, जाम्बवान वही त्रिशूल को पकड़ करके उस पर छोड़े, और उसके छाती पर जब वो त्रिशूल लगा तो चक्कर खाकर वो गिर पड़ा भूमि पर। और तब पुण्य रिसान गही चरण फिरायो। और फिर गुस्सा में आकर के जाम्बवान जी क्या किए ना, उसके पैर पकड़ करके उसको घुमा घुमा करके मही पछारी निज बल देकर आयो। उसको घुमा घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिए, और पटक करके उन्होंने जो है उसे अपना बल दिखाया। ठीक है, तो बर प्रसाद सो मरई न मारा। इतना सब करने के बाद भी उसके छाती पर त्रिशूल चलाए और उसके पैर पकड़ करके उसको घुमा घुमा करके भूमि के ऊपर पटके, इतने करने के बाद पर भी वरदान के प्रताप से वो मरा ही नहीं। ठीक है, वो मर नहीं रहा था। तब गही पद लंका पर डारा। तब जाम्बवान जो है
उसके पैर पकड़ लिए और पकड़ करके क्या किए ना, उसको घुमा घुमा करके सीधा लंकापुरी के ऊपर फेंक दिए, मैंने लंकापुरी की ओर फेंक दिए, दूर फेंक दिया वहां से। यह देवर्षि गरुड़ पठाए, यही मौका पाकर जब जाम्बवान ने मेघनाद के पैर पकड़ करके उसको लंकापुरी के अंदर फेंक दिए, फिर वो मेघनाद उठ के यहाँ युद्ध क्षेत्र में आते आते इस बीच नारद जी क्या किए ना, गरुड़ जी को भेजे। राम समीप सपदिसो आयो, बहुत जल्दी वो जो है राम जी के पास पहुंच गए, गरुड़ जी पहुंच गए। और पहुंच करके गरुड़ जी ने क्या किया ना, खगपति सब धरी खाए माया नाग बरू। तब खगपति गरुड़ जी, पक्षीराज गरुड़ जी सारे नागों को पकड़ करके खा गए। और माया नाग बरूथ, माने वो सब तो माया के नाग थे, लेकिन उन माया नाग समूहों को पकड़ करके गरुड़ जी खा गए। और माया विगत भये सब हर्षे वानर दुर्जो। अब जब माया दूर हो गई तब सारे वानर लोग बड़े हर्षान्वित हो गए, बड़े खुश हो गए। माया दूर हो गई, नागपाश से भगवान मुक्त हो गए। ये सब को देखकर अब वानर लोगों में हर्ष उल्लास छा गया। गही गिरी पादप उपल नख धाए की सरिसाई। तब हाथ में वानर लोग पर्वत वृक्ष और उपल मतलब पत्थर और नाखून, अपने नाखूनों से धाए की सरिसाई, क्रोधान्वित होकर के सारे वानर लोग दौड़ने लगे। माने वानर लोग असुरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े। चले तमीचर विकल तर, और जब वानर लोग अब तो पूरी शक्ति के साथ जब निशाचरों के ओर पूरा दौड़े, तब निशाचर सब भयभीत होकर के विकल होकर के गढ़ पर चढ़े पर आए। तो वे सब के सब भाग करके किलों पर चढ़ गए, ठीक है, किले पर। हाँ? तो लंका के चारों ओर जो सब किले थे तो उन पर चढ़ गए। पादप का मतलब होता है वृक्ष। पादप एक संस्कृत शब्द है। पाद मतलब हो गया क्या, पैर, और शब्द आया है पान करना। हाँ? जो अपने पैरों से पान करते हैं, माने वृक्ष जो होते हैं ना अपने जड़ों से, उनका पैर मतलब जड़, तो वृक्ष अपने जड़ों से भूमि से जो है क्या बोलते हैं, जल और भूमि से सार को ग्रहण करते हैं, पान करते हैं। तो इसीलिए वृक्ष का नाम है पादप। पादप एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, पाद से पान करते हैं वृक्ष, इसीलिए पादप वृक्ष का नाम होता है पादप। तो इस तरह से जो है ये सब वानर लोग जो है वृक्ष आदि को हाथ में लेकर के असुर सेना की ओर भागे। असुर सेना डर करके किले पर चढ़ गया। मेघनाद के मूर्छा जाग, उसके बाद मेघनाद जो मूर्छित होके गिर पड़ा था जाके लंकापुरी के अंदर, अब उसकी मूर्छा चली गई, दूर हो गई। तो जब जाग के देखा तो कहां पाया अपने आप को, पिता ही बिलो की लाज अति लागी। वो अपने पिता के सामने अपने आप को पाया, और पिता के सामने ऐसे मूर्छित पड़ा हुआ था वो, ऐसे जान करके उसको बहुत शर्म आया, बहुत उसको लज्जा लगी। क्यों? क्योंकि कल उसने अपने विषय में बहुत प्रशंसा की थी, बड़ी भारी प्रशंसा की थी कि कल मैं युद्ध करके दिखा दूंगा मेरा बल क्या है, आप चिंता मत कीजिए पिताश्री। और आज उसकी ऐसी स्थिति कि पिता के सामने ही वो मूर्छित होकर पड़ा, तो इसलिए उसको बहुत ही शर्म आया। तुरंत गयो गिरिबर कंदरा करो अजय मख असमन धरा।
अब वो सोचा कि अब नाउ दिस इज हाई टाइम, अब मुझे लेट नहीं करना चाहिए। तो ये सोचकर वो अपना जो अजय होने का जो यज्ञ, जो उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, अब वो वही यज्ञ करने के लिए गया। तो तुरंत गयो गिरिवर कंदरा, उसी जो है गिरिवर पर वो गया जहां पर उसको कहा गया था, ब्रह्मा जी ने कहा था। तो जाके वहीं पर पहुंचा, उसी गुफा में जाके पहुंचा। करो अजय मख अस मन धरा, मन में ऐसी बात धारण करके कि मैं अभी अजय होने का, अमर होने का यज्ञ करूंगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचार, यहाँ पर विभीषण जी इस बात को समझ गए, तो इस विषय को उन्होंने जो है विचार किए, सलाह जो है उन्होंने विचार करके, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, उन्होंने राम जी से कहा, विभीषण जी ने राम जी से कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, हे अतुल उदार, अतुलनीय उदार कीर्ति है प्रभु, आप सुनिए। मेघनाद मख करई अपावन, मेघनाद अभी एक जो है अपावन मन अपवित्र, मख मन यज्ञ, तो एक अपवित्र यज्ञ कर रहा है। अपवित्र यज्ञ क्यों? देवताओं के लिए उसका यज्ञ तो अपवित्र है, ठीक है, क्योंकि देवताओं के लिए तो ये बुरा होगा। तो इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे अपवित्र यज्ञ अभी वो कर रहा है मेघनाद। खल मायावी देव सतावन, वो जो यज्ञ कर रहा है वो देवताओं को सताने वाला, बहुत ही वो माने क्या बोलते हैं, ये मेघनाद जो कि देवताओं को सताने वाला, बड़ा खल दुष्ट चरित्र, ऐसे मायावी मेघनाद जो है बड़ा अपवित्र यज्ञ कर रहा। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाएगी, नाथ बेगी पुनि जीत न पाएगी। विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर वो यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर आप लोग उसको जीत नहीं सकते। मैंने बताया ना कि उस यज्ञ में वो आहुति देगा और अग्निदेव प्रसन्न हो करके स्वयं उसके आहुति प्राप्त करके प्रसन्न हो करके उसको रथ देंगे और ऐसे बाण देंगे, उस रथ पर बैठ करके लड़ाई करेगा अगर मेघनाद, तो वो तो तब तक अमर रहेगा जब तक उस रथ पर बैठे, उसको कोई मार नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी का वरदान था। तो इसीलिए विभीषण इन सारी बातों को सुना दिए, समझा दिए, बोले प्रभु अगर उसका ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तब तो आप लोग कभी जीत नहीं सकते। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। भगवान इस बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, माने विभीषण जी पर बड़े प्रसन्न हुए, और फिर अंगद आदि सारे वानरों को बुला करके भगवान ने कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, हे भाई आप सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाइए। ये भाई शब्द का उच्चारण करके भगवान वानरों के प्रति अपनापन जताए, ठीक है। देखिए वाणी ऐसी चीज है, शब्द माने शब्द में इतनी शक्ति है कि आप कैसे शब्द का उच्चारण करते हो उसी पे निर्भर करता है कि दूसरों के साथ आपका संबंध कैसे होगा। आपके शब्द अगर मधुर होंगे तो सामने वाला कितना भी कठोर क्यों ना हो वो पिघल जाता है। शब्द में बहुत शक्ति है, जिह्वा में सारी शक्ति है। हम लोग नीति श्लोकों का जब पाठ कर रहे थे तो उसमें हम लोग बहुत बार पढ़े थे, ठीक है, कि जिह्वा से धन की प्राप्ति, जिह्वा से सम्मान की प्राप्ति,
जिह्वा के द्वारा ही सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है। जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, तो जिह्वा के अग्र में लक्ष्मी बैठी है। अर्थात आप जैसी वाणी का प्रयोग करेंगे, वाणी के द्वारा आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, वाणी के द्वारा सब कुछ मिल सकता है। तो इसलिए भगवान जब भाई शब्द का उच्चारण कर दिए, इससे वानर सेना में भाव प्रकट होता है, वानरों के अंदर भगवान के प्रति जो है अपनापन उत्पन्न होता है, और भगवान भी भाई शब्द के द्वारा अपना संबंध जताते हैं, अपनापन दिखाते हैं। तो कहते हैं, हे भाई, लक्ष्मण के साथ आप सब लोग जाओ, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई, तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोह। कहते हैं जाकर के विध्वंस करो उसके यज्ञ को। यज्ञ माने यज्ञ, तो मेघनाद के यज्ञ को सब नाश कर डालो, विध्वंस कर डालो, और सबके सब लक्ष्मण के साथ जाओ। और फिर लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण संग्राम में तुम उसको मार डालो, माने भगवान अनुमति दे दी। ऐसा है कि भगवान की अनुमति के बिना लक्ष्मण जी कुछ नहीं करते। और दूसरी बात है, भगवान की अनुमति के बिना लक्ष्मण जी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि भगवान की वीरता पर लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो। इसलिए भगवान की अनुमति प्राप्त करके ही लक्ष्मण जी कुछ भी करते थे। तो जब भगवान अनुमति दे दी कि तुम मेघनाद को मार डालो, लक्ष्मण तुम मेघनाद को मारे हुरन ओही, युद्ध में तुम उसको मार देना। देखी सभय सुर दुख अति मोही, क्योंकि देवताओं को भयभीत देख करके मुझे बड़ा दुख लगता, इसलिए तुम युद्ध में मेघनाद को मार देना। तो मारे हुते ही बल बुद्धि उपाय, और भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं, भाई उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना आसान नहीं है। मेघनाद को मारना केवल शारीरिक बल होने से नहीं होगा, बुद्धि भी चाहिए उसको मारने के लिए। तो इसलिए ऐसे बल और बुद्धि के उपाय करके जही छीजे निशिचर सुनो भाई, बोले हे भाई, जिससे निशाचर के नाश हो, क्षय हो, ठीक है, जिससे कि छीजे, छीजे माने नाश, उसका नाश हो, उस प्रकार से तुम अपने बल और बुद्धि से उसको मारो। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तीनियु जन। हे जामवंत, हे सुग्रीव, हे विभीषण, आप सब लोग अपनी सेना सहित आप तीनों लक्ष्मण के साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन कटि निशंग कसी, साज सरासन प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जब राम जी इस तरह से अनुशासन अर्थात इस तरह से आज्ञा दे दी, कटि निशंग कसी, निशंग माने तरकस, अपने कमर में तरकस को कस लिए, साज सरासन धनुष बाण सजाकर चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। भगवान के प्रभु प्रताप को अपने हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, ज्योत ही आज बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। भगवान के समक्ष लक्ष्मण जी बोलते हैं, बोले प्रभु, आज अगर ज्योत ही आज बंधे बिनु आवो, मैं आज अगर उसको बिना वध किए आऊंगा, लौटूंगा, तो रघुपति सेवक न कहावो, तब मैं रघुपति का सेवक कभी नहीं।
आज अगर मैं उसको बिना मारे, बिना वध किए लौटूंगा, तो फिर मैं आपका दास नहीं कहलाऊं, मैं आपका सेवक नहीं कहलाऊं। अर्थात मैं निश्चित रूप से उसको मार के ही लौटूंगा, मैं बिना मारे उसको लौटूंगा नहीं। जो सत संकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। बोले अगर उसको सौ शंकर जी भी उसकी रक्षा, उसकी सहायता करे, उसकी रक्षा के लिए, तो भी रघुबीर दुहाई, रघुनाथ जी की दुहाई है, मैं उसको आज वध कर डालूंगा, मैं उसको आज तो जरूर मारूंगा। रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अनंत अर्थात लक्ष्मण जी तो राम जी के चरणों में प्रणाम करके चल दिए। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमान, ये सब उनके साथ गए। हाँ? सारे माने बड़े बड़े सुभट, बड़े बड़े वीर सब, ये सब अंगद नील नल मयंद, ये सब बड़े बड़े जो बलवान जो वानर सब थे, ये सब के सब लक्ष्मण जी के संग गए। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। और वानरों ने जाकर के क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। ठीक है, ऐसे तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि वो लाल रंग के वस्त्र धारण करके उस काली के मंदिर के सामने गुफा में बैठ करके जो है वो आहुति दे रहा था, खून की आहुति दे रहा था। और वो जो है क्या बोलते हैं, वो छाग मतलब बकरा, ठीक है, वो बकरा बलि दे रहा। खैर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो भैंसा के बलि आहुति में दे रहा था। कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा। अब जब वानर लोग ऐसे देखे कि वो यज्ञ करने बैठा हुआ है, तो सारे वानर लोग उसके यज्ञ को विध्वंस करें। फिर जब न उठई तब करहि प्रशंसा, फिर भी वो उठा नहीं। हाँ? जब उसके यज्ञ में सारे बाधा डालने लगे, उसके यज्ञ को छितरा वितरा दिए, लेकिन फिर भी वो उठा नहीं। वो पूरा ध्यानस्थ बैठा हुआ था मेघनाथ। तब कर ही प्रशंसा, तब वानर लोग उसकी बड़ी प्रशंसा किए, सोच करके कि हो सकता है वो प्रशंसा सुन करके इस तरफ आकर्षित हो जाए और वो यज्ञ करना छोड़ दे। लेकिन नहीं, वो अपनी प्रशंसा सुनकर भी मेघनाद उठा नहीं। तदपि न उठई धरेनी कच कच जाई, फिर भी वो उठा नहीं। धरेनी कच जाई, तब वो वानर लोग जाकर के कच, कच मतलब होता है बाल, ये संस्कृत शब्द है। तो तब वो वानर लोग जाकर के उसके बाल को पकड़ लिए, ठीक है, और बाल पकड़ करके लातनी हती हती चले पर आए। लातों से हती हती माने मार मार कर, लातों से मार मार कर चले पर आई। फिर भाग गए सब वानर लोग। हाँ, उसके बाल पकड़ करके उसको खींच खींच करके खूब लात मार मार करके भाग गए। अब जब उसके ऊपर इतने लात पड़े, तब वो पूरा गुस्सा में आ गया। अब वो सहन नहीं कर पाया मेघनाथ, ले त्रिशूल धावा कपि भागे। तो तब वो हाथ में त्रिशूल लेकर के वानरों के ओर दौड़ा। तब वानर लोग भागे, आए जहां रामानुज आ गए। और वानर लोग दौड़ करके कहा पहुंचे? वहीं पहुंचे जहां पर रामानुज माने लक्ष्मण जी जहां पर उपस्थित थे। तो लक्ष्मण जी के समक्ष पहुंच गए। आवा परम क्रोध कर मारा, वो तो बड़ा क्रोधान्वित हो गया था, बड़े क्रोध से मारा हुआ
वो आया और गर्ज घोर रब 12 ही 12, बहुत जोर जोर से घोर गर्जना वो करने लगा। ठीक है। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, और हनुमान जी और अंगद बड़े क्रोध करके उसकी ओर दौड़े। हाथी त्रिशूल उर धरन गिराए, उसने जो है क्या किया, मेघनाद गुस्से में आकर के अपने त्रिशूल से दोनों को मारा, अंगद और हनुमान जी को मार करके उनको धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़े सी सूल प्रचंडा, फिर उसने, यहां पर प्रभु माने लक्ष्मण जी, तो फिर उसने जो है प्रभु को माने लक्ष्मण जी को उसने जो है प्रचंड त्रिशूल छोड़ा, और सरहति कृत अनंत जुग खंडा, तब लक्ष्मण जी ने बाण मार करके, अनंत माने लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी जो कि अनंत नाग के, शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को यहाँ अनंत नाम से लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी तब क्या किए ना, बाण मार करके उसके उस त्रिशूल को 2 टुकड़े कर दिए, जुग खंडा माने 2 टुकड़े कर दिए। उठी बहोरी मारुति जुग राजा, और तब उस समय उठे हनुमान जी और अंगद जी जो गिरे हुए थे, उसके त्रिशूल के प्रहार खा करके वे उस समय उठे। हत ही कोपित ही घाव न बाजा, फिर हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ करके क्रोध करके उसको मारे, मेघनाद को मारे, लेकिन मेघनाद को कुछ भी जो है कष्ट नहीं आया, कोई चोट नहीं लगी। तो फिरे वीर रिपु मरे न मारा, शत्रु मेघनाद मारने पर भी मर नहीं रहा, ये देख करके तब धावा करे घोर चिकारा। हाँ? ये देख करके सब वीर लौट गए, माने सारे वानर लोग धीरे धीरे माने थक गए। बहुत प्रयास करने पर भी मेघनाद मर नहीं रहा है, ये देख करके सब थक के लौटे। तब वो जोर से एकदम चिकारा, मतलब चिगाड़ने लगा, हाथी जैसे चिगाड़ता है ना, तो वैसे ही मेघनाद चिगाड़ने लगा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विसिख कराला। जब उस क्रुद्ध माने काल के समान उस मेघनाद को आते हुए लक्ष्मण जी ने देखा, तो तब लक्ष्मण जी उसके ऊपर बड़े कराल विसिख माने भयानक बाण उसके ऊपर छोड़े। देखी सी आवत पवि सम बाना, मेघनाद ने जब देखा, पवि, पवि माने वज्र, पवि संस्कृत में होता है पवि, यहाँ पर लोक भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पबी, ठीक है, और संस्कृत में पवि, ठीक है। तो कहते हैं कि इस वज्र के समान बाण को आते हुए अपनी ओर जब मेघनाद ने देखा, तुरंत भय खल अंतर, तब वो तुरंत अंतर्धान हो गया, अपने बचाव के लिए तुरंत अंतर्धान हो गया। विविध वेश धरी करई लड़ाई, उसके बाद वो विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके लड़ाई करने लगा, तरह तरह के वेश धारण करके, कभी भैंस का रूप ले ले, है ना, कभी कुछ, कभी गधा, कभी भैंस, कभी कुछ, कभी किसी किसी रूप में हाथी, तो कुछ कुछ रूप धारण करके वो जो है लड़ने लगा। कबहू का प्रगट कबहू दूरी जाई, कभी वो प्रकट हो जाता था, प्रकट होता था, तो कभी वो छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, शत्रु को इतने समय तक लक्ष्मण जी और मेघनाद की लड़ाई चल रही थी और शत्रु किसी प्रकार से पराजित नहीं होता था, ये देख करके अब वानर लोग डरने लगे। वानर लोगों को लगा कि कब तक लक्ष्मण जी लड़ेंगे,
आखिर लक्ष्मण जी तो थक जाएंगे ना। तो सब डरने लगे। परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा। अही, अही सबके ईश माने क्या बोलते हैं, सर्पों के राजा होने के कारण, शेषनाग है ना, अनंत नाग के अवतार है लक्ष्मण जी, इसलिए लक्ष्मण जी को अहिश कहा गया। तो बोले लक्ष्मण जी परम क्रुद्ध तब भयो, तब बड़े क्रोधान्वित हो गए लक्ष्मण जी। और फिर लक्ष्मण जी मन में ऐसे दृढ़ विचार किए। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, ऐसे अपने मन में लक्ष्मण जी जो है विचार करने लगे, दृढ़ विचार किए कि यही पापी ही मैं बहुत खिलाफ, इस पापी के साथ अब बहुत खिलाफ हो चुका। हाँ? अब बहुत ये जो है ना, वो कुछ बाण छोड़ दे रहा है, मैं कुछ बाण छोड़ रहा हूँ, वो कुछ रूप में आ रहा है, तरह तरह के रूप में प्रकट हो रहा है, मैं सबको बाण मार के भगा रहा हूँ, ये बहुत अब खेल हो चुका है। अब इस खेल का अंत होना चाहिए, अब कितना समय तक खेल खेलेंगे। तो ये मन विचार करके तब जो है सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, राम जी के प्रताप को मन में स्मरण करके सरसंधान करी दापा। दाप माने दर्प। तो विरोचित दर्प से लक्ष्मण जी जो है अब सरसंधान किए मन में राम जी को स्मरण, राम जी के प्रताप को स्मरण करके लक्ष्मण जी अब वीर दर्प से बाण संधान किए। छाड़ा बाण माझ उरलागा, मरती बार कपट सब त्याग। अब उन्होंने जो है बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीचों बीच जाकर के वो बाण लग गया। मरती बार कपट सब त्याग, और वो मरा, मरते समय वो अपने सारे कपट को त्याग दिया। अब वो अपने रूप में आ गया। वो जो तरह तरह के कपट कर रहा था, अलग अलग रूप में आ रहा था, अब वो सारे रूप को त्याग करके, कपट को त्याग करके वो अपने ही रूप में प्रकट हो गया। अपने रूप में प्रकट होके वो मरा। और मरते समय उसके मुख से क्या निकला, रामानुज कहाँ राम कहाँ, अस कही छाड़े सी प्राण। कहाँ है रामानुज लक्ष्मण और कहाँ है राम जी, ऐसे कह करके अस कही छाड़े सी प्राण, ऐसे कह करके उसने प्राण त्याग दिया। अर्थात मैं लक्ष्मण जी को देखना चाहता हूं, मैं राम जी को अपने समक्ष देखना चाहता हूं, कहाँ है लक्ष्मण जी, कहाँ है राम जी, ऐसे कह करके उसने प्राण त्याग दिया। ये तो भगवान की कृपा है, और भगवान के ही तो अंश है लक्ष्मण जी, कोई अलग थोड़ी है। हाँ? तो इसीलिए लक्ष्मण जी के दर्शन भगवान का दर्शन, तो लक्ष्मण जी के वो दर्शन करते हुए मुख में लक्ष्मण जी के नाम लेते हुए, राम जी के नाम लेते हुए, और इनको अपने मन में स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, मन में इनका संधान करते हुए, खोजते हुए वह जो प्रण त्याग किया, तो धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। उस समय अंगद और हनुमान जी तो वहीं पर थे, तो वे लोग बोले धन्य धन्य तव जननी, धन्य है तुम्हारी माँ, धन्य है तुम्हारी माँ, जिन्होंने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, कि मरते समय तुमने भगवान के नाम लेकर के प्राण त्याग किया। अर्थात ये जो भगवान के नाम लेकर के तुमने प्राण त्याग किया, तो तुम्हारी मुक्ति तो सुनिश्चित है, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तुम जो राम जी और लक्ष्मण जी का नाम लिया। ऐसे विचार करके
अंगद जी और हनुमान जी उसकी माता को धन्यवाद देने लगे कि माँ उसकी धन्य है जिस माँ के कोख से ये मेघनाद जन्म लिया। अर्थात मेघनाद की यहाँ पर मृत्यु हुई। अब उसकी जब मृत्यु हो गई, बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो। तो हनुमान जी तो उसको बिना ही परिश्रम के उसको उठा लिए और लंका के दरवाजे पर ही उसको रख कर लौट आए। तो मर गया। तो उसको हनुमान जी लेकर के लंका के द्वार पर रख के कि रावण जब आएगा तो देखेगा, तो लंका के द्वार पर रख करके चले आए। तासु मरण सुनी सुरगंधर्वा चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। अब उसकी मृत्यु को सुनकर देवता गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए देखने के लिए। हाँ, कैसे मेघनाद की मृत्यु हुई है देखने के लिए सब आ गए। और आकर के बरसी सुमन दुंदुभि बजा वही श्री रघुनाथ विमल जसु गावै। सबके सब दुंदुभि बजाते हुए पुष्प वृष्टि किए और रघुनाथ जी के विमल यश का गान किए। जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। बोले कि हे प्रभु आपकी जय हो, हे अनंत आपकी जय हो। अनंत माने लक्ष्मण जी की भी जयकार देवता लोग करते हैं। बोले हे अनंत आपकी जय हो, हे जगत के आधार है प्रभु राम जी आपकी जय हो। हे प्रभु आपने अभी देवनी निस्तारा, आप देवताओं को निस्तार किए, उद्धार किए, महान विपत्ति से आपने देवताओं का उद्धार किया। अस्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु वहीं आए। देवता और सिद्ध लोग स्तुति करके चले गए, तब लक्ष्मण जी कृपा सिंधु भगवान राम जी के पास आए। सुतबध सुना दशानन जब, जब दशानन रावण जब सुना कि उसका पुत्र मेघनाद की मृत्यु हो गई, मूर्छित भयो परयो महित भई। वो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गया। मंदोदरी रुदन कर भारी, मंदोदरी भी खूब भारी रोदन करने लगी, छाती पीट पीट कर छाती मंदोदरी जो है रोने लगी। उर ताड़न बहुभांति पुकारी, बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर, माने अलग अलग नामों से अपने पुत्र को पुकार पुकार कर मंदोदरी जो है छाती पीट पीट कर रोने लगी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, नगर के भी सब लोग, लंकापुरी के सब लोग व्याकुल हो गए। सकल कहीं दस कंधर पोचा, सभी जो है नगरवासी रावण को पोचा, पोचा माने नीच, सब रावण को नीच कहने लगे, सब रावण को माने गाली देने लगे कि यही रावण के चलते कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने अनर्थ हो रहा है, कितने राक्षस सेना में कितने राक्षस लोग सब मर रहे हैं, अब क्या होगा हम सबका। यही सब सोच विचार करके लंकापुरी के सब नगरवासी रावण की निंदा करने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, तब रावण ने सारी स्त्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी, उसने समझाया इस तरह से कि ये जो जगत है ना ये नाशवान है। तुम सब लोग हृदय में विचार करके देखो, सब तो नाशवान है जगत में, कोई टिकाऊ थोड़ी है, सब नाशवान है। अब इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। मैं कल सत्संग, रामायण सत्संग में करूंगी, तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से रावण सारी स्त्रियों को समझाता है और किस तरह से वेदांत सुनाता है। ठीक है, जो स्वयं हमेशा
पाप करता रहा, जो स्वयं हमेशा गलत मार्ग में रहा, वो आज सारी स्त्रियों को वेदांत कहकर समझाता है। तो उसकी वेदांत में क्या त्रुटि है, उसकी भावना में क्या त्रुटि है, उसको हम लोग कल विचार करेंगे। तो आज के लिए तो हमारा सत्संग गीता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे 7 बजे सेम लिंक पर। हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।